Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे. Today we are going to introduce your Iqra Joint Handwriting Series 3 and this book is specially designed for the students of class 7. Now let's see that what are the distinct features of this book. Distinct features of this handwriting series or important features of this handwriting series are this book has words with spelling rules. Yes, you are going to learn different spelling rules along with learning handwriting. Handwriting with cursive style as you are used to. आप लोग क्लास प्रेप 6 से कर्सिव राइटिंग स्टाइल को सीखते आ रहे हैं. प्रेप 6 में प्रैक्टिस की, देन फिर क्लास 6 में प्रैक्टिस की और अब 7th में भी कर्सिव राइटिंग स्टाइल को ही फॉलो करेंगे. बट हियर इज़ अ डिफरेंस. इन क्लास प्रेप 6 आप 4 लाइन्स में करते थे अपनी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस और क्लास 6 में फिर आप 2 लाइन्स पे आ गए थे. और नाउ इन क्लास 7 यू हैव टू फॉलो कर्सिव राइटिंग स्टाइल ऑन सिंगल लाइन. अब आपको सिंगल लाइन में कर्सिव राइटिंग स्टाइल के पैटर्न को फॉलो करना है. एंड इंशाल्लाह इट वुड बी वेरी इजी एंड हेल्पफुल बिकॉज इट हैज़ वेरी इजी एंड हेल्पफुल हैंड राइटिंग गाइडलाइंस. And inshallah we are going to have sentence writing practice through this handwriting series. Yes students, on this page what you have to do, you have to write your name, your class section and then branch name, okay, with fountain pen. Then students, आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं how to hold the pen. आपको पेन किस स्टाइल में किस तरीके से पकड़ना है. द सेम वे पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है आपकी बुक में. बिल्कुल इसी तरीके से आपको पेन को होल्ड करना है. ओके, यस. नाउ कम टू पेज नंबर 3. टुडे व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू पेज नंबर 3 to 6 इंशाल्लाह. On page number 3 we can see different words having QU. Yes, इस पेज पे हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं विद द स्पेलिंग ऑफ QU. हमारे पास जो वर्ड्स हैं उनमें QU शामिल है. और इस QU को शामिल करने की वजह क्या है? बिकॉज हियर इज़ अ रूल. एक रूल दिया गया है, Q इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय U. Yes students, on page number 3 we have been given a rule and rule is Q is always followed by U. Means that whenever we have Q, U is always with it. U इसके पीछे पीछे ज़रूर होगा. किसके पीछे? Q के पीछे. यानी Q and U कभी भी सेपरेटली नज़र नहीं आएंगे. मीन्स कि अगर Q है स्पेलिंग में तो उसके साथ U मस्ट है. I hope you have got and you can see in the examples. Quest and how can we write it? Quest. फॉर्मेशन की प्रैक्टिस अच्छे से है आप लोगों को, बट here we have to use single line. आपको सिंगल लाइन में वर्ड्स को फॉर्म करना है. यूनिक, यूनिक. Here on page number 3 I have done one line for you. मैंने आपके लिए एक लाइन एग्जाम्पल के तौर पे की है सॉल्व, और आपने देखा कि किस तरह से वर्ड्स को फॉर्म करना है. बिल्कुल एग्जैक्ट स्टाइल को फॉलो करते हुए आपको फाउंटेन पेन को जो होल्डिंग स्टाइल आपको बताया गया है उसी दिए बताए गए होल्डिंग स्टाइल से पेन को होल्ड करके अपने वर्ड्स को फॉर्म कीजिएगा. इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस में हैं तो बहुत आसानी के साथ आप वर्ड्स को फॉर्म कर लेंगे. यस, वी हैव डिफरेंट वर्ड्स. व्हाट आर द वर्ड्स? क्वेस्ट, यूनिक, क्वैक, check, acquire, quiet, quarter and aquatic. Yes students, we have different words. इन वर्ड्स में से कुछ के मीनिंग्स आपको पता होंगे और कुछ के नहीं. तो इसके लिए आपको क्या करना है? मेक अ वोकैबुलरी नोटबुक. एक छोटी सी वोकैबुलरी नोटबुक बनाइए एंड सर्च द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स अलॉन्ग विद द हैंड राइटिंग. हैंड राइटिंग के साथ साथ आपको इन वर्ड्स के मीनिंग को भी सर्च करके अपनी वोकैबुलरी नोटबुक में लिखना है और मुझे ज़रूर शो करनी है वो बुक इंशाल्लाह जब आप अपने
यानी स्कूल्स में आएंगे तो मुझे इंशाल्लाह दिखाएंगे कि किस तरह से आपने उस वोकैबुलरी नोटबुक में मीनिंग्स नोट करके उन मीनिंग्स को सीखा। आपके पास बहुत सारे वोकैबुलरी का ट्रेजर भी कलेक्ट हो जाएगा, आपके पास बहुत सारे अल्फाज जमा हो जाएंगे एंड यू कैन यूज़ इन योर डेली लाइफ। ओके, स्पेलिंग रूल हमने क्या लर्न किया कि व्हेनेवर वी हैव क्यू इन अ वर्ड देन इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय यू, एज यू कैन सी इन थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको दिखाया भी गया है। On page number 4 we have rule number 2, and what is rule number 2? Rule number 2 is C before E, I or Y may says S. Yes students, what is told here? यहाँ क्या बताया गया है? C before E, I or Y. If we have word having C and we have E, I or Y before C. सॉरी, वी हैव ई, आई और वाई आफ्टर सी। अगर हमारे पास सी के बाद ई हो, सी के बाद आई हो और सी के बाद वाई हो किसी स्पेलिंग में देन इट मे सेज एस। तो उसका साउंड कैसा प्रोनाउंस करेंगे? एस। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स लाइक सेल। यहाँ हमारे पास सी के बाद क्या है? वी हैव ई आफ्टर सी। तो हमने इसको कैसे प्रोनाउंस किया? खेल प्रोनाउंस नहीं किया, वी हैव प्रोनाउंस्ड इट सेल। Next example, agency. We have Y after C, so we have pronounced it agency instead of agency. Agency pronounce नहीं किया हमने इसको क्या pronounce किया है? Agency. Here I have done some. We have different examples here like cell, medicine, agency, central, certainly, facility, fancy and princess. Here students, you can see the rule. C before E, I or Y may says S. उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सही है, खा वाला प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। आपको याद है ना कि सी के दो प्रोनाउंसिएशन थे, तो ख वाला हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे बल्कि सी। और इसका रूल क्या है कि इसके बाद ई, आई और वाई होगा तो हम इसको स प्रोनाउंस करेंगे। आई होप यू हैव गॉट विद द एग्जाम्पल्स। और वही बात कि आपको इनके मीनिंग्स भी सर्च करने हैं अपने वोकैबुलरी नोटबुक में। छोटे से जो प्रैक्टिस इस चीज़ की आपको होनी चाहिए कि आपको डिक्शनरी से वर्ड्स को सर्च करने की आदत होनी चाहिए और इससे आपकी वोकैबुलरी में बहुत इजाफा होगा। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब आप कोई चीज़ खुद सर्च करते हैं ना, उसके लिए खुद थोड़ी सी एफर्ट करते हैं तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रहती है इंस्टेड ऑफ इफ़ समवन टेल्स यू। अगर आपको कोई और बताएगा वही चीज़ तो शायद वो भी रह जाती है लेकिन इतना ज़्यादा आपकी मेमोरी में नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप उस चीज़ के वर्ड को मीनिंग को ढूंढने के लिए खुद एफर्ट करेंगे ना तो आप वो चीज़ कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। तो एफर्ट करने की आदत डालिए मीनिंग्स को सर्च करने के लिए। तो लाइफ टाइम है, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा है कि आपको डिफरेंट वर्ड्स को हर लेवल पे सर्च करना होगा। तो अभी से आदत डालेंगे छोटे छोटे वर्ड्स को सर्च करने की तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। और आपके पास एक बहुत अच्छा कलेक्शन डिफरेंट वर्ड्स का जो है, आपके पास एक ट्रेजर होगा डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग्स का। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, वी हैव द थर्ड रूल। G बिफोर E, I और Y में से ज। सेम रूल जैसे हमने सी का भी हमने रूल पढ़ा है। वी हैव टू साउंड्स ऑफ सी, ख एंड सी। इसी तरह जी की भी टू साउंड्स होती हैं, ग ज। तो हम सेकंड साउंड जब भी E, I और Y आएगा तो उसका सेकंड साउंड प्रोनाउंस किया जाएगा। लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स। आई हैव डन इट फॉर यू दैट हाउ कैन वी फॉर्म द वर्ड्स। इनको हम कैसे फॉर्म करेंगे थ्रू कर्सिव राइटिंग स्टाइल। We have the words. What are the words? Danger, logic, energy, gender. We don't pronounce it gender. It is gender because it has E after G. Okay? Algebra, digit, oxygen, allergy. Let's revise rule number 3. G before E, I or Y में से j साउंड प्रोनाउंस करेंगे। What are the examples? Danger, digit. Moving to the next page, page number 6. This is our last page for today.
Rule number 4 here we can see A, E, O and U usually say their names at the end of a syllable. A, E, O and U, ये जो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, what are they? They are the names. ये names हैं, second sounds of vowels usually or mostly their names. और हम कह सकते हैं कि second sound of vowel अगर आप प्रोनाउंस करें तो वो क्या होते हैं, उनके names ही होते हैं, ठीक है। तो A, E, O and U अगर प्रोनाउंस होते हैं एट द एंड ऑफ द सिलेबल तो वो अपनी ओरिजिनल साउंड में या अपने नाम के साथ प्रोनाउंस होते हैं, और उनका नाम वही है जैसे जो उनकी ओरिजिनल साउंड होती है। जैसे ए को हम ए ही कहते हैं एंड इट इज़ द सेकेंड साउंड। एग्जाम्पल्स, ट्रेडर, ट्रेडर। आपने देखा मैंने कहा एट द एंड ऑफ अ सिलेबल। सिलेबल ने हमने इसको ब्रेक किया है, एक वर्ड के अंदर दो या दो से ज़्यादा सिलेबल भी होते हैं, वन सिलेबल वर्ड जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो ब्रेक नहीं होते। जहाँ पर भी वो वर्ड प्रोनाउंसिएशन के दौरान ब्रेक होता है, जहाँ पर हमारा फ्लो टूटता है, वो उसका सिलेबल बन जाता है। जैसे ट्रेडर, ट्रेडर, इसको हमने दो सिलेबल में प्रोनाउंस किया है, ट्रे, ट्रे। तो हमने देखा कि ए का कौन सा साउंड आया यहाँ पे, ए, ट्रे। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, फीवर, फीवर। फी पे सिलेबल ब्रेक हुआ तो आपने देखा कि ई का ओरिजिनल साउंड प्रोनाउंस किया है फी, ई। अब तो समझ गए। फीवर। थर्ड वर्ड, लोकेट, लोकेट, लो, ओ का हमने ओरिजिनल साउंड प्रोनाउंस किया यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में ओ का हमने ओरिजिनल साउंड प्रोनाउंस किया नेशन, नेशन। बियॉन्ड, ओ का ओरिजिनल साउंड आ रहा है बियॉन्ड। बिगिन, बिगिन। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स। यस स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को रीड करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे कि वेयर वी हैव ब्रोकन द सिलेबल और कहाँ पर हमने इसका ओरिजिनल साउंड प्रोनाउंस किया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड इंशाल्लाह यू विल गेट योर सोल्यूशन। आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। लेट्स रीड रूल नंबर 4 अगेन। रूल नंबर 4 इज A, E, O and U usually say their names at the end of a syllable. I hope that you will learn all the four rules we have discussed today. आज हमने जो 4 रूल्स को डिस्कस किया है, मुझे उम्मीद है आपको ये रूल्स याद हो गए होंगे और आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जब आप ये राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, हैंड राइटिंग की, उसी वक्त आप इन रूल्स को रिवाइज भी करते रहेंगे। We have the example of rule number 4, trader, as I have told you before. Next word is begin. आपको इसकी फॉर्मेशन पे भी गौर करना है कि how I have formed or I have written this word, किस तरह से मैंने ये वर्ड राइट किया है। इनकी फॉर्मेशन को भी फोकस कीजिएगा और इनके रूल्स को भी। I hope you have got what we have learned today. आज हमने क्या सीखा? We have learned how to form different words and we have learned 4 spelling rules also. Now what you have to do today, you have to do handwriting on pages number 3 to 6. This is your homework for today. See you in the next handwriting class. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.